तो स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने राज्य विधानमंडल और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे और राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अनुच्छेदों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, केंद्र के संसद के तरह राज्य का विधानमंडल भी 3 अंगों से मिलकर बनता है। विधानसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं, और विधान परिषद, जिसे उच्च सदन कहते हैं, और राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल का प्रमुख होता है। तो जैसे कि संसद में, जैसे कि हम जिस तरह केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता था, उसी तरह राज्य में राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। केंद्र में भी जो बनता था, जो संसद बनता था, वो 3 अंगों से मिलकर बनता था। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राज्य विधानमंडल में भी ये जो विधानमंडल है वो 3 सदस्यों से 3 अंग से मिलकर बनता है। वो है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता था, यानी कि नाम मात्र का प्रधान होता था, उसी तरह राज्यपाल भी राज्य का औपचारिक प्रधान होता है, यानी कि नाम मात्र का प्रधान होता है। और वास्तविक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के बारे में सरोजनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। और विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा था कि जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को ग्रहण करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को राज्यपाल से संबंधित। अनुच्छेद 153 पे आते हैं। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रावधान मिलता है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन बाद में संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हाँ दोस्तों, तो 153 के अंतर्गत जो प्रावधान मिलता है वो है कि हमारे एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया और जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और ये किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है, ये प्रावधान किया गया। जैसे कि अगर कोई हरियाणा का राज्यपाल है, मान लेते हैं, तो उसे राष्ट्रपति चाहे तो और दूसरे राज्यों का भी राज्यपाल का प्रभार सौंप सकता है। जैसे कि ये आनंदीबेन जो पटेल थी, एक मध्य प्रदेश की भी थी, और एक समय में ये इसके छत्तीसगढ़ या शायद हरियाणा की भी थी। तो वैसे ही मतलब होता है कि एक राज्यपाल जो है दो स्टेट का, 2 राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ये प्रावधान कब किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। चलिए अब राज्यपाल के वेतन भत्ते के बारे में जानते हैं। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपये है। यदि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तब उसे दोनों राज्यों के राज्यपाल का वेतन उसे दिया जाएगा, जिस प्रकार राष्ट्रपति निर्धारण करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो उसका जो वेतन होगा वो जिस प्रकार दिया जाएगा, उसका निर्धारण कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। यदि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तब उसे दोनों राज्यों के राज्यपाल का वेतन उसे दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति जिस प्रकार निर्धारण करेंगे उसी प्रकार उन्हें वेतन दिया जाएगा। तो चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 154 में। 154 में प्रावधान मिलता है कि अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख मिलता है। इसका प्रावधान कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये शक्तियां या तो राज्यपाल खुद प्रयोग कर सकता है या अपने अधीन किसी अधिकारी के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 54 में क्या मिलता है कि राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है तथा राज्यपाल इनका प्रयोग अपने अधीनस्थों या अपने अधिकारियों द्वारा कर सकता है। अब चलिए दोस्तों आते हैं अनुच्छेद 155 में।
तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान मिलता है। इसमें प्रावधान मिलता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। चलिए आते हैं अनुच्छेद 156 में। अनुच्छेद 56 में जो प्रावधान है वो है राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान मिलता है और इससे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही पद धारण करेगा, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक राज्यपाल अपने पद को धारण करेगा। राष्ट्रपति जब चाहे उसको राज्यपाल के पद से हटा सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 156 में जो प्रावधान है राज्यपाल के कार्यकाल का वो ये है कि राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान 156 में मिलता है और इसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही अपने पद पर धारण करेगा, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तभी तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा या मुक्त कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आते हैं अनुच्छेद 157 में। तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये उसका उल्लेख मिलता है। तो पहली जो योग्यता है दोस्तों वो है भारत का तो नागरिक होना ही चाहिए, और दूसरा है उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। ये प्रावधान कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता का प्रावधान मिलता है। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 158 में। 156 वाला याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा आता है कि राज्यपाल का कार्यकाल जो है, और ये अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्तियां और अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ये सब हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 158 पे। तो अनुच्छेद 158 में जो प्रावधान मिलता है वो मिलता है पद की शर्तें। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद धारण करने के लिए कुछ शर्तें माननी आवश्यक है। अगर राज्यपाल बनना है तो कुछ शर्तें आपको माननी बहुत अनिवार्य है। पहला जो शर्त है वो है राज्यपाल को किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ना ही संसद का ना ही विधानमंडल का सदस्य रहे तभी वह राज्यपाल बनने योग्य होगा, और किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर, यानी कि सरकारी नौकरी पद या सरकार के कोई ऐसे पद हो उसको उस पर धारण ना किया हो तभी वो राज्यपाल बन सकता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य के बारे में जानते हैं। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। हाँ दोस्तों, तो राज्यपाल जो है वो जो ये मेजोरिटी पार्टी होती है, जो मतलब विधानसभा में जो सबसे ज़्यादा सीटें लाते हैं, उन्हीं की पार्टी के एक सदस्य को मुख्यमंत्री चुनता है और उसको गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल की कार्य और शक्तियां जो है दोस्तों वो ये है कि राज्यपाल विधानसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसको मुख्यमंत्री चुनता है और मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है और पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्य का समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से होता है। हाँ तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्य का जितना भी कार्य होता है उसका जो किसके नाम से होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि केंद्र में कोई भी कार्य होता है, कोई भी कानून आता है या कोई भी कार्य देश विदेश से समझौते होते हैं तो वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सेम टू सेम उसी तरह राज्य में जितना भी कार्य होता है, समस्त कार्य जो होता है कार्यपालिका का, वो राज्यपाल के नाम से होता है। तो याद रखिएगा, राज्य का समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या जैसा कि मैंने बताया था कि विधानसभा में कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है और वो इस प्रकार है कि बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है दोस्तों मतलब 6, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो विधान परिषद जो है टोटल 6 ही राज्यों में है, वो है बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो उसमें जो विधान परिषद हैं उनके सदस्यों, जो विधान परिषद में सदस्य होते हैं, तो राज्यपाल का एक कार्य और है
कि जो विधान जिस स्टेट में, जिस राज्य में विधान परिषद है, उसके 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, डायरेक्ट नियुक्त करता है। तो जो होते हैं राज्यपाल विधानसभा के, इनका एक और कार्य क्या है कि जितने भी स्टेट में जो विधान परिषद हैं, जो कि मैंने बताया कि सिर्फ 6 ही स्टेट में विधान परिषद है, उसके सदस्यों के, कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं तथा उप कुलपति यानी कि वाइस चांसलर को नियुक्त करते हैं। हाँ दोस्तों, तो जितने भी राज्यों में विश्वविद्यालय होते हैं, जैसे हमारा पटना विश्वविद्यालय है या फिर मगध विश्वविद्यालय है, तो ये जो विश्वविद्यालय है, तो इसके जो चांसलर यानी कि कुलपति होंगे वो कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। हमारे राज्य में जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय होंगे उसके कुलपति हमारे ये होंगे, कौन होंगे? राज्यपाल होंगे, और वो उप कुलपति यानी कि वाइस चांसलर को नियुक्त करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में जब चाहे मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है, यानी कि राज्य के प्रशासनिक मामले के बारे में जानकारी मांग सकता है। राज्यपाल जब भी चाहे राज्य के प्रशासनिक मामले में जानकारी मांग सकता है। तो चलिए अब राज्यपाल के कुछ अन्य शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की को कुछ वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। हाँ दोस्तों, तो राज्यपाल जो है, जो राज्य का वित्त मंत्री है, उसे विधान परिषद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय मतलब वार्षिक जो बजट होता है उसको प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। विधानसभा में वित्त विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाएंगे। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा जैसे कि केंद्र में जो वित्त विधेयक है वो राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही पेश किया जाता है, उस सेम टू सेम वैसे ही विधानसभा में वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। अब देखते हैं न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल का राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्ति है, परंतु मृत्युदंड एवं सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। हाँ दोस्तों, तो जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त थी, सेम टू सेम राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि कुछ मामलों में राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते, जैसे कि मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते, और सेना न्यायालय से अगर कोई ये मिला हुआ है, कोई सजा मिला हुआ है, उसमें भी हमारे राज्यपाल दखल नहीं दे सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, न्यायिक शक्तियां में है कि राज्यपाल का राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्ति तो प्राप्त है, परंतु मृत्युदंड एवं सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति नहीं है। अब आते हैं राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों पे। राज्यपाल को जब ऐसा लगे कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने का सलाह दे सकता है। तो हाँ दोस्तों, राज्यपाल को एक और शक्तियां मिली है जो आपातकालीन शक्तियां हैं। अगर राज्यपाल को लगता है कि हमारा जो राज्य सरकार है वो अच्छी परिस्थिति में, मतलब राज्य में प्रशासन अच्छे से नहीं कर रहा है, परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि राज्य करप्ट हो चुका है, तब जा करके जो राज्यपाल है वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि आप राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएं। और ये किस अनुच्छेद के तहत लगाएंगे? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, उसके तहत। तो हाँ दोस्तों, वीडियो आज यहीं पे खत्म होता है। राज्यपाल से जितने भी संबंधित अनुच्छेद थे और जितनी भी उनकी कार्य शक्तियां एवं उनकी वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, आपात शक्तियां, जितने भी राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न थे, इनसे आप कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ। प्लीज़ जिस तरीके से मैं वीडियो मेहनत करके डालता हूँ उस तरीके से लाइक, सब्सक्राइब, व्यू नहीं जाते हैं। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।